ब्रेक पर स्वागत मु लोपामुद्रा आपण देखुंत कलिंग भारत देखा वर्तमान समय देश और राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर संपूर्ण भारत में तेज गोटे पटे नुआपड़ा उपनिर्वाचन को मात्र गोटे दिन बाकी रही बेले पूर्वर ईवीएम को नहीं विभिन्न खबर सोशल मीडिया रे प्रसारित होउछि। ईवीएम चोरीर अभियोग आसी जहां नहीं मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रेसमिट करिसेंती। प्रेसमिट माध्यम रे से सूचना दैछंती जे कोनोसी प्रकार ईवीएम चोरी होई नाही किंबा अन्य कोनोसी जिल्लारू ईवीएम नुआपड़ा जिला को आसी नाही। खबर संपूर्ण रूपे मिछ। अन्यपटे से कथा मध्य कहिसेंती जे 30 टी जिल्ला रे ईवीएम स्ट्रांग रूम रे रहिछि। 3 मास रे थरे याकू जांच करा जाय जो समय रे राजनैतिक अधिकारी माने मध्य उपस्थित रहिथांती। समस्त को नमस्कार। आपण माने जानती आगामी 11 तारीख माने आसंता काली नुआपड़ा बाई इलेक्शन पोलिंग होउछि। गतकाली संध्या रे गोटे पॉलिटिकल पार्टी तरफ गोटे राजनीतिक दल तरफ आम गोटे विराट गोटे एलिगेशन पाइथिलु। पुनी से एलिगेशन गोटे टीवी चैनल रे पूरा संध्या रे बाजितिला। एटा एते गुरुत्वपूर्ण एलिगेशन एटा मु हमें उत्तर देबा को पड़ुछि। से एलिगेशन है कलेक्टर नुआपड़ा गंजाम जिला टारू गोटे ट्रक लोड पूरा ईवीएम आनिकरी कुआडे लुचाई देछंती। ये ईवीएम टा परवर्ती समय रे पोल सरला परे जो पोलिंग ईवीएम बदल रे एटा को रिप्लेस कर देबे। ए उद्देश्य रे कलेक्टर गोटे ट्रक लोड ईवीएम गंजाम जिला रो आनिकरी कुआडे लुचाई देछंती कलेक्टर नुआपड़ा। एटा एते गुरुत्वपूर्ण आमे सांगे सांगे यार गोटे इनक्वारी आर्डर करथिलु। फर्स्ट मु सेटे टिके कितटा विंश स्पष्टीकरण करबा के चाहूछि। हमर 30 टा जिल्ला रे ईवीएम पाई वेयरहाउस अछि। से वेयरहाउस 30 टा वेयरहाउस मध्य 24/7 पुलिस पारा रे अछि। सेठी पुलिस रहउछंती प्लस सेटा तार सीसीटीवी फीड अछि। नुआपड़ा बाई इलेक्शन पाई आम अन्य कोनसी जिल्लारू ईवीएम आमे आनिनु बा नुआपड़ा जिल्लारू बाहर करिनु। आसंता काली जो मशीन गुड़ा व्यवहार हम सबू गुड़ा नुआपड़ा जिला भितर स्ट्रांग रूम रे जो माने वेयर हाउस रे जाओ थिला सेटा ही व्यवहार होउछि व्यवहार होबो। अन्य कोनसी जिल्लारू आमे कोनसी मशीन आनिनु एटा स्पष्टीकरण करूछि। सेकंड पॉइंट हला गंजाम जिल्ला रे दुईटा वेयर हाउस अछि। से दुईटा वेयर हाउस रो सीसीटीवी फीड मंगाईगिरी मु कालीटू देखि सरलु नमे सेमिति कोनसी ट्रक जाइनी आनिनी कोनसी जिंस बागरेनी। ये जो ईवीएम वेयर हाउस अछि एटा प्रति मास प्रति 3 मास को तोरे इंस्पेक्शन हुए। से इंस्पेक्शन समय रे सबु रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी मानकर प्रतिनिधि के डका जाइछि। आंक उपस्थिति रे ही इंस्पेक्शन होबो। सबु इंस्पेक्शन गुड़ा हमें वीडियो करी रखुछु। से गंजाम जिल्ला रे ये मास रे इंस्पेक्शन भी हेनी। ये मास मोटे सेठी का वेयर हाउस खोला हेनी। सेटा गोटे सेकंड मु क्लियरिफिकेशन करबा के चाहूछि। ये ईवीएम या छड़ा कोनसी जगह रे एमिति ईवीएम रखी पारिबे नहीं। जते बेले ईवीएम मूव होची गोटे जिल्ला रु बा गोटे राज्य रु बेला बेले कोन हुए रिपेयर हला परे हमें हैदराबाद से जो मैन्युफैक्चर को पठाई जा बा नुआ सेट्रो आनिबु। जो ईवीएम गुड़ा रिटायर होगला माने जो तार समय सीमा सरला ताकू डिस्ट्रक्शन पाई पुनी हैदराबाद को पठाउछु। सेते बेले रास्ता रे तिबा सबु राज्य को सबु जिला को पुलिस को आमे खबर दउछु। वेस्ट बंगाल रु जदी हैदराबाद को गाड़ी जाउछि से गाड़ी संख्या समय सबु गुड़ा आमको जनाउछंती। रास्ता रे तिबा सबु राज्य को जनाउछंती। तेनु समस्ते जानिछु। एमिति लुछेगिरी ईवीएम टा वेयर हाउस रु बाहर करी होबो नहीं बा कुआडे पटाई होबो नहीं। तापरे तेनु कलेक्टर नुआपड़ा एमिति कोनसी जगह रु गोटे ट्रक लोड ईवीएम आनिबाटा पूरा संभव नुहे। इम्पॉसिबल। एमिति ईवीएम हमर वेयर हाउस छड़ा बाहर कुआडे नहीं। जति की ईवीएम हम व्यवहार करछु ट्रेनिंग पाई व्यवहार करछु लोकों को जो सचेतनता पाई स्वीप पाई व्यवहार करछु तार तालिका सब गुड़ा हमर कस्टडी रे ही अछि। कोनसी जगह रे बाहर ईवीएम किछि नहीं। समस्त को नमस्कार। आपण माने जानती आगामी 11 तारीख माने आसंता काली नुआपड़ा बाई इलेक्शन पोलिंग होउछि। गतकाली संध्या रे गोटे पॉलिटिकल पार्टी तरफ गोटे राजनीतिक दल तरफ आम गोटे विराट गोटे एलिगेशन पाइथिलु। पुनी से एलिगेशन गोटे टीवी चैनल रे पूरा संध्या रे बाजितिला। एटा एते गुरुत्वपूर्ण एलिगेशन एटा मु हमें उत्तर देबा को पड़ुछि।
से आलिगेशन है नुआपड़ारे हेबो उपनिर्वाचन एही उपनिर्वाचन को मात्र किछि घंटा बाकी रहितबा बेले प्रस्तुति जोरदार हेउछि नुआपड़ावासी निजर नुआ विधायकंकु बाछिबे एनै प्रस्तुति जोरदार रहितबा बेले विभिन्न प्रस्तुति उपरे नजर रखिछन्ति प्रशासनिक अधिकारी किछि समय परे पोलिंग अधिकारी माने मध्य नुआपड़ा अभिमुखे गस्त करिवे समस्त प्रस्तुति को नै प्रतिक्रिया रखिछन्ति जिलापाल आमर समुदाय 358 टी बूथ अच्छी से सखी बूथ 6टी ता आमे अर्बान एरिया रे करिछु खरियार रोड एनएसी रे एवं 3टा एवं नुआपड़ा एनएसी रे 3टा आमे करिछु 6टा करिछु आपण को पोलिंग पर्सनल को जीवा पई मध्ये गाडी रे व्यवस्था करिछु गाडी को इयरमार्क करिछु को बूथ को को गाडी जीवो एवं सेमानकर जो निर्वाचन संक्रांति कागजात ईवीएम सबू 37टा काउंटर रु आम इयरमार्क करूँ गोटे गोटे काउंटर रे केते केते बूथ को आम अलर्ट करूँ पाखापाखि 8टी 10टी बूथ को आम करूँ डिस्पोजल सेंटर रे आम कहूँ डिस्पोजल सेंटर आसिया कहूँ आमर रजिस्ट्रेशन काउंटर रे सेमानकर जो पार्टी अच्छी पोलिंग पार्टी अच्छी से कौ बूथ टैग करा जायछि आपनकर फाइनल रैंडमाइजेशन होइछि किए कौ बूथ को जीव इन द प्रेजेंस ऑफ द जनरल ऑब्जर्वर एवं से अनुसार से दिया जाउची चिठा दिया जाउची जे तमर कौ बूथ पड़ी कौ काउंटर को जीव से माने सेही बूथ को सेही काउंटर को सेही बूथ अनुसार से माने सेही काउंटर को आसुचंती एवं से माने मध्ये मटेरियल रिसीव करिवे इनक्लूडिंग ईवीएम एवं आउ गुटे आमे करिछु आपण माने जानिचंती जे हमर जो 358 टी बूथ अछि सेठी वेबकास्टिंग हेछि सेठी एक्टिविटीज कोन हबो आमे मॉनिटर करि परिबु कोठी आपनकर जिला स्तर रे करि परिबु एवं देखि पारिबु कोठी भिड़ हेछि कोन पई असुविधा हेछि कोन हेछि ए कथा आमे तदारक करि परिबु सेठी देखि करी एवं एतद भिन्न आमे सेमानक पई गोटे ईसीआई नेट गोटा पीआरओ ऐप मध्ये हेछि सेमाने पहुंचला मात्रे सेमाने अराइवल रिपोर्ट देबे एवं अन्यान्य रिपोर्ट निर्वाचन संक्रांति देबे सेति निमंते आपण माने जानिचंती जे सिम र आवश्यकता दी मोबाइल रे प्रिजाइडिंग अफसरंकर मने करंतु सिम अछि जियो रो किंतु तांकर जो बूथ अलर्ट हैला सेठी आपण थिबो मतलब बीएसएनएल रे थिबो सेति निमंते जदी तांकर सेही सिम नथिबो ताहाले आमे गोटे सिम काउंटर खोलिछु एठी तांकु सेही सिम आमे दबु से माने एनेबल करिगिरी आउ से मानकर जो आपन पीआरओ आप अच्छी से एंट्री करेंगे से व्यवस्था भी कर समुदाय 358 टी बूथ अच्छी से सखी बूथ 6टी ता आमे अर्बान एरिया रे करिछु खरियार रोड एनएसी रे एवं 3टा एवं नुआपड़ा एनएसी रे 3टा आमे करिछु 6टा करिछु आपण को पोलिंग पर्सनल को जीवा पई मध्ये गाडी रे व्यवस्था करिछु गाडी को इयरमार्क करिछु को बूथ को को गाडी जीवो एवं सेमानकर जो निर्वाचन संक्रांति कागजात ईवीएम बातिल हला डीएलपीसी बैठक काहाकु नै सूचना दैछन्ति बरगढ़ जिलापाल तेबे नुआपड़ारे उपनिर्वाचन थिबारु आचरण विधि उल्लंघन न करबा पई एही समय भितरे कोनोसे बैठक न करी एही बैठक को बातिल करा जायछि जे हमर बरगढ़ जिल्लार प्राय 5000 चासी रो धान कार्ड नहीं आर ये माने डीएलपीसी मीटिंग करछन जेन चासी मानकर धान कार्ड नहीं पहला से माने धान केंदी गिर बिकबे सेतिर पहला समस्या समाधान करूं तापरे डीएलपीसी मीटिंग करबे और आमे ई डीएलपीसी मीटिंग के पूरा घोर निंदा करूछु 3000 चासी होजन 3000 चासी नु 899 चासी रो कार्ड रजिस्ट्रेशन नहीं बोले 899 चासी गोटे बड़ साइज है डीएलपीसी काना मीटिंग करछन माने पर चासी मानटा करबे पहला कार्ड रजिस्ट्रेशन करूं तापरे मीटिंग टा करबे सेतिर एकमत है हला आउ लगभग 4500 चासी रेजिस्ट्रेशन बात पड़ी आउ किसी दिन दवा लगी सरकार के आम कही किंतु ये नुआपड़ा निर्वाचन चली आप देखी से लगी नहीं कर पार्बार मुख्यमंत्री पाखे फाइल अच्छे 15 तारीख पर यार गोटे समाधान करवार लगी सरकार विचार कर आज हमारे समस्ते मेलर आई 110टा मेलर समस्ते ये प्रेजेंट होती दाबी हमारे चावल जाऊ नहीं बोलिक हम रिक्वेस्ट करवा लगे आसलु कि हमारे चावलटा कि शीघ्र गले हम धानटा स्टोर कर पार्मा आमर पाखु जगह अभाव अच्छे रवि रे जहाँ धान प्रकोप मिलता है सब आमर पाखु अच्छे तार बाहर भी किसी खरीफ भी बाकी अच्छे आम अलरेडी मल्टीपल राउंड्स ऑफ टॉक्स मध्ये करिछु चासी मान संगे जो जिमती मु कहली जो चासी माने क्लेम करूछंती से माने रजिस्ट्रेशन रो बात पड़ी छंती तांकर लिस्ट ऑलरेडी मैं डिपार्टमेंट को पठाइछु डिपार्टमेंट निष्पत्ति नेला परे परवर्ती जहाँ भी हमको कम्युनिकेशन आसीबो हमें अकॉर्डिंगली पदक्षेप ग्रहण करियो है जे हमर बरगढ़ जिल्लार प्राय 5000 चासी रो धान कार्ड नहीं आर ये माने डीएल
तेबे किछि दिन भितर आरंभ होई पारे राज्यर विधानसभा शीतकालीन अधिवेशन एहाकु नै बड़ सूचना रखिछन्ती आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन। से कहिछन्ती जे राज्य सरकारक पक्षरु प्रस्ताव दिया जाइछि जे शीतकालीन अधिवेशन रे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आसी पारंती। से आउ टिके तार डिटेल्स आसला परे से कथा उपरे स्पष्टता सहित कही हबो। तार पूरा कंप्लीट डिटेल्स आसी जाऊ अधिवेशन समय रे आसीबे केते बेले आसीबे कोन करी संपूर्ण डिटेल्स आसला परे तापर कहजी आसबार संभावना अच्छी किंतु राष्ट्रपति कार्यक्रम न आसा पूर्व महामहिम राष्ट्रपति कार्यक्रम बाबद घोषणा करा जाए ना तेणुक से दृष्टि जो पूरा डिटेल्स प्रोग्राम आसो से हाँ 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 से संभावना अच्छी तेणुक जो आसो डिटेल्स प्रोग्राम से कह से आउ टिके तार डिटेल्स आसला से कथा उपरे स्पष्टता सहित कही हबो। तार पूरा कंप्लीट डिटेल्स आसी जाऊ अधिवेशन समय रे आसीबे केते बेले आसीबे कोन करी संपूर्ण डिटेल्स आसला परे तापर कहजी आसबार संभावना अच्छी किंतु राष्ट्रपति कार्यक्रम न आसा पूर्व महामहिम राष्ट्रपति कार्यक्रम बाबद घोषणा करा जाए ना तेणुक से दृष्टि जो पूरा डिटेल्स प्रोग्राम आसो से हाँ 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 से संभावना अच्छी तेणुक जो आसो डिटेल्स प्रोग्राम से कह से आउ टिके तार डिटेल्स आसला से कथा जी उदयगिरी पुराणा पानी ग्राम रे देखिबाकू मिलिछि अभावनीय घटना। तेबे दीर्घ दिन धरी सेठारे विद्युत व्यवस्था नहीं। गोटे प्रकार विभिन्न स्थान रे गाँ सारा इलेक्ट्रिक खुंट रही सोलार सिस्टम रही राति हेले गाँ अंधार हेउछि जहाकू नै असंतोष व्यक्त करिसेंती ग्रामवासी। करण नाइ बोलिकरी जिलापाल पाख आसथिलु किछि भी दाबी करिया पई आउ गाँ तो करण नाइ आज तो दीर्घ 5 वर्ष 7 वर्ष है गोटे सोलारटे देते सोलार बुड़ीगला से पुड़ी पड़ी अंधार पड़ीचु अंधार माँ मैंने आसिले कड़ अंधार पिला पाठ पढ़ुंट से एत बड़ स्कूल अच्छे अंधार भी कौन पढ़ी पारे कौन शिक्षा पाइपर किसी शिक्षा पाई पाना आमको किसी भी मिलूना अंधार आज जाए अंधार पड़ी रही आपड़ ये दिंतु बोलिकी जिलापाल आसिकी आम जन बहुत करेन्ट नाई सार करेन्ट नाई बहुत असुविधा रोचु अंधार रोचु पिला मानक भी पढ़ापढ़ी रे असुविधा होउची खाइबा पीबार असुविधा होउची बाहर को बाहरिया को भी भय लगुच संध्या बेले हो गले बेसी अंधार तापर बण जंगल अंचल रोचु सार से बोलिकी जिलापाल पाख आसु करेक्ट जन आम आसु जिलापाल ऑफिस को जे आमर पड़ोसी गाँ गोटे तरबंग गाँ बोली अच्छे से गाँव में दीर्घ वर्ष है से बसवास कर करेन्ट पाई पारि ना तो आगु प्राय 5-7 वर्ष तले सोलार माध्यम प्लांट हो करेन्ट देते तो सीटा बर्तमान खराब हो पड़ी एवं से दाबी जिलापाल पाक आसते से तुरंत से गाँ को करेन्ट कनेक्शन देवाई बोलिकी दाबी नहीं आसती ए विषय मु आमर पंचायत समिति बैठक में बारंबार ये कथा उठाई जे पाखक आमर आर उदयगिरी इलेक्ट्रिक जे पाख ए विषय जन एसडीपीओ सार जन कि कथा शुणुना तो से नहीं आम आज जिलापाल पाखक आसते से माँ मान धरिकी नहीं देखो आज दिन में करेन्ट हूँ गोटे बेसिक माने निहाती जरूरी जिनिसटा जोटा कि निहाती लगे कथा जोटा कि एवं जो आसन तरबंग गाँव माँ मैंने बुद्धिभाष नहीं कि यह तो मो दृष्टि को बर्तमान ही जाइए आगु मुझे जान नी संभाव जो आपण मैंने भी कहते कि सोलार इलेक्ट्रिसिटी प्रोविजन थे से लगा भी होता किंतु कौन कारण दृष्टि कौन बर्तमान से खराब हो कहीं सजाड़ा जाऊनी से मो इलेक्ट्रिसिटी आम जो डिपार्टमेंट अच्छी सहित मुझे जोगाजोग करी मुझे दृष्टि निक्षेप करने कहि आउ ये मेटरटा जोटा जोटा कि इलेक्ट्रिफिकेशन जदिओ होती किंतु आपण मैंने कहते कि सीटी कौन घर को एपर्तंत इलेक्ट्रिफाइड होनी तो यहाँ मो दृष्टि को नेबी आम जिलापाल महोदय दृष्टि को भी नेबी करण नाइ बोलिकी जिलापाल पाख आसथिलु किछि भी दाबी करने आउ गाँव तो करण नाइ आज तो दीर्घ अलबटे कटक रे पुराणा कोठा भुसुड़ी पड़िबारु 3 जनकर मृत्यु होइछि। तबे मृतकंकर परिवार को नहीं विभिन्न सूचना दिया जिबा सहित एवं केभଳି भाबरे सेमानक परिवार पाखरे हा पहुंची परिबो ता उपरे मध्य कार्य करा जाउथबा बेले जिलापालकर मध्य प्रतिक्रिया रहिछि। संपूर्ण घटना उपरे तदंत मध्य टीम जारी रखिछि। हला तापरे आपण जानछन्ती 3टा लोगनकर डेथ हेकी और 3 जन एससीबी रे अछन्ती
तंकर प्रकृति ठीक अच्छी तो 3 जनकर अनफॉर्चुनेटली डेथ है राज्य सरकार भी और जिला प्रशासन भी सहायता ऑलरेडी दे सारी जो एलिगेशंस आसुची कि से जो अपार्टमेंट थिला सेटा अनसेफ अच्छी एवं तंकर जो प्लानिंग परमिशन जते कि नियाची ताटू अधिक किछि चेंजेस से करिसंती सेतिबाय आमे एडिशनल कमिश्नर सीएमसी सीडीए रे जो प्लानिंग अथॉरिटी छंती से सिटी इंजीनियर और आरएनबी 1 सब सुप्रीम इंजीनियर तंकर गोटे कमिटी आमे फॉर्म कर दीचु से कमिश्नर सीएमसी कम वाइस चेयरमैन सीडीए जो छंती तांका जरिया रे हमको गोटे रिपोर्ट दे देबे बोथ एस्पेक्ट्स को नहीं कि रेगुलेटरी एस्पेक्ट जो अच्छी कि प्लानिंग परमिशन केते थिला तापरे कौन कौन हेची प्लस सेफ्टी एस्पेक्ट को स्ट्रक्चरल सेफ्टी एस्पेक्ट नहीं कि से गोटे रिपोर्ट हमको 24 घंटा भीतर देबे काली संध्या सुधा में तुमको रिपोर्ट देबा पे कहि ता ऊपर जो रिपोर्ट अनुसार जो भी कार्यानुष्ठान अछि सेटा तापरे निया हला तापरे अपन जानछंती 3टा लोगनकर डेथ ओडिशा रे पहुंची केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान मांडिया दिवस कार्यक्रम रे जोग दैछंती। एही अवसर रे मांडियार मार्केटिंग एवं उत्पादन केमिति आगो को आहुरी अधिक बढ़ी पारिबो से नै मध्य से निजर प्रतिक्रिया रखिबे। अन्यपटे ओडिशा सरकार को एवं ओडिशार मांडिया चाषी माननकु मध्य से धन्यवाद जणाइछंती। जगन्नाथ का भात जगत पसारे हाथ और हमारे किसान भात हो या बाकी अन्न देश में भरपूर पैदा कर रहे हैं, लेकिन मांडिया श्री अन्न मिलेट ऐसा अन्न है जो न केवल शरीर को पोषण देता है, पोषक तत्वों से भरपूर, मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए भी ठीक है और धरती का स्वास्थ्य भी ठीक करता है। कम पानी और खराब मिट्टी में भी पैदा होता है और आने वाली पीढ़ियों के लिए धरती को भी सुरक्षित रखता है। इसलिए प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिलेट्स को बढ़ावा देने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। मैं उड़ीसा सरकार को बधाई देना चाहूंगा कि आज मांडिया दिवस इस मिलेट्स को प्रोत्साहित करने के लिए आयोजित किया है। हमको मिलेट्स का उत्पादन बढ़ाना है, लागत और कैसे घट सकती है उत्पादन में उसको कम करना है, उसके वैल्यू एडिशन पर और ध्यान देना है और प्रचलन में और श्री अन्न कैसे आए, मिड डे मील से लेके लोगों के रोज के जीवन में मिलेट्स का कैसे प्रयोग हो, उस पर भी हम विचार विमर्श करेंगे। अब श्री अन्न का निर्यात भी हो रहा है मिडिल ईस्ट में, यूरोप में, तो निर्यात को बढ़ावा देने की रणनीति भी बनाएंगे। वैल्यू एडिशन मतलब प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, ब्रांडिंग, मार्केटिंग, सब पर ध्यान देंगे जिससे किसान की आय भी बढ़ सके। और श्री अन्न के साथ साथ आज मैं किसानों से भी चर्चा करूंगा, किसी हाल में नहीं, खेत में बैठकर। और अभी अभी प्रधानमंत्री जी ने जो मिशन लॉन्च किए हैं, दलहन मिशन और प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, प्राकृतिक खेती, इस पर भी मैं कटक में आईसीआर के संस्थान में राज्य सरकार के साथ मिलकर किसानों, विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों के साथ चर्चा करूंगा। आज का दिन उड़ीसा की खेती के लिए और किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं फिर उड़ीसा सरकार को, हमारे मुख्यमंत्री जी और विशेषकर कृषि मंत्री जी को बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहूंगा कि वो मिलेट्स को बढ़ावा देने के भी हर संभव प्रयास कर रहे हैं और उड़ीसा में किसानों की आय बढ़ाने के काम में भी लगे हुए हैं। गोटे पटे ओडिशार नुआपड़ारे उपनिर्वाचन थिबा बेले अन्यपटे बिहार विधानसभा निर्वाचन रही ताहार द्वितीय पर्याय मतदान थिबा बेले एहाको नै प्रतिक्रिया रखिछन्ति केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। से कहिछन्ति जे बिहार रे भाजपा निश्चित भाव स्ट्राइक रेट रे जितिबो एवं अन्यपटे कथा कहिछन्ति 2010 तुलन रे भाजपार
मतदान बा मत अधिकार जहाँ रहिबो बहु अधिक रहिबो। अन्यपटे राहुल गांधींकर भोट चोरी आरोप को नहीं से कहिसेंती जे राहुल गांधी पाखरे वास्तव रे कोनोसी मुद्दा नाही एवं जदि तांको पाखरे सतरे कोनोसी से भली प्रमाण अछि से जानिछंती जे तांको पाखरे थिबा प्रमाण यथेष्ट अछि तेणु से महाराष्ट्र एवं हरियाणा रो इलेक्शन को नहीं सुप्रीम कोर्ट को द्वारस्थ होंतु किंबा कोनोसी प्रकार एफआईआर दर्ज करांतु। है बस आप लोग नजदीक हैं और जो लगातार जो रैलियां चल रही थी अब जनता के निर्णय का वक्त है, आप इस पूरे चुनाव को कैसे देखते हैं? देखिए, मैं पूरे चुनाव को पॉजिटिवली देख रहा हूं और पॉजिटिव मैं व्यक्तिगत अपनी राय दे रहा हूं। मैं किसी मैंने पार्टी के बिहाफ में व्यक्तिगत मेरी राय है कि 2010 के स्ट्राइक रेट से ज्यादा स्ट्राइक रेट होगा। ये मेरा जमीनी हकीकत के साथ मैं कह रहा हूं। लोगों में नहीं चाहते लोग कि आरजेडी की सरकार बने, फिर जंगल राज आए, फिर आतंक का माहौल बने और फिर वहां पर केवल ऐसा आतंक जिसमें दहशत का वातावरण हो, ये लोग नहीं चाहते। एक अंतिम सवाल आपसे लूंगी, लगातार एक जो नारा लगा और वो अंतिम तक, चाहे तेजस्वी यादव हो या महागठबंधन हो, वोट चोरी का बहुत बड़ा आरोप लगा। उसके ठीक पहले फेज के मतदान से पहले राहुल गांधी ने बकायदा हरियाणा के इलेक्शन का एग्जाम्पल दिया, बाद में भी जाके पूछा। ये इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं। अगर राहुल गांधी में थोड़ी सी भी काबिलियत है, अगर दिमागी दिवालियापन नहीं है या पूरे महागठबंधन को, तो साहब महाराष्ट्र में भी केस करना चाहिए, हरियाणा में भी केस करना। कौन सा वोट? केवल हल्ला करने से? एसआईआर पर भी हल्ला ही किया। ये हार का ठिगरा हारना तय है। ये पहले से वातावरण बना रहे हैं। बस आप लोग नजदीक हैं और जो लगातार जो रैलियां चल रही थी अब जनता के निर्णय का वक्त है, आप इस पूरे चुनाव को कैसे देखते हैं? देखिए, मैं पूरे चुनाव को पॉजिटिवली देख रहा हूं और पॉजिटिव मैं व्यक्तिगत अपनी राय दे रहा हूं। मैं किसी मैंने पार्टी के बिहाफ में व्यक्तिगत मेरी राय है कि 2010 के स्ट्राइक रेट से ज्यादा स्ट्राइक रेट होगा। ये मेरा जमीनी हकीकत के साथ मैं कह रहा हूं। लोगों बिहार द्वितीय पर्याय मतदान को नहीं प्रतिक्रिया रखिछंती कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी। से कहिछंती जे एथरर बिहार निर्वाचन बिहारी बनाम बाहरी हो जाइछि। तबे निर्वाचन प्रथम पर्याय परे मु 6 दिन रु अधिक समय सेठारे रहिछि एवं मु जहा देखिली जे सेठारे मतदाता माने दुई भाग रे विभक्त हो जाइछंती। गोटिए पटे बिहारी रहिछंती एवं अन्य पटे बाहरी रहिछंती। बिहार में मैं 6 दिन रहा हूं। चुनाव का मतदान जब हो रहा था उस दिन भी बिहार में था। बिहार पूरी तरह विभाजित हो गया है। मतदाता वहां का एक तरफ बिहारी है और दूसरी तरफ बाहरी है। जिस तरीके से अमित शाह जी ने डेरा डाला, नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके से वहां पे बिहारियों का अपमान किया, वो पूरी तरह अपने नियंत्रण में ले लिया इन दोनों ने। तो अब चुनाव वहां हो गया है बिहारी बनाम बाहरी का। आम जनता पूछ रही है कि फैक्ट्री लगानी हो तो गुजरात और मजदूर ले जाना हो तो बिहार। और सबसे बड़ी बात जो वहां उभर कर सामने आ रही है वो ये उभर के आ रही कि युवा, मैं चुनाव के दिन था, युवा पूरी तरीके से गठबंधन के साथ खड़ा हुआ है। 20 साल मौका दिया जा चुका है। पर्चा लीक, बेरोजगारी, इसके अलावा तो कुछ है नहीं। तो मैं कुल मिला के इतना कहना चाहता हूं, जितना मैं समझ पाया हूं, अमित शाह जी ने ये कहकर कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे इस पर मैं कुछ नहीं कह सकता। चुनाव के बाद ये तो और दल सब मिलकर तय करेंगे।
पूरी तरह चुनाव में जेडीयू और भाजपा के बीच में अविश्वास पैदा कर दिया, दोनों में संघर्ष पैदा कर दिया। आपने एक बात कही सर, अमित शाह जी भी यही बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो है वो घुसपैठियों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं घुसपैठियों को बचाने के लिए काम कर रहे हैं। बिहार की जनता का वो उत्थान नहीं करेंगे, वो बांग्लादेशियों का उत्थान करेंगे। मैं एक बात कहना चाहता हूं, गृह दशा ठीक नहीं है। अमित शाह जी बोल गए यही वो नीतीश कुमार के लिए, मैं कैसे बता दूं कौन मुख्यमंत्री होगा। नाराज हो गई जेडीयू। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप इस्तीफा क्यों नहीं दे देते? इस देश का गृह मंत्री कौन है पिछले 7 साल से? आप है ना। और घुसपैठिया जब भी आएगा वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करके आएगा, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा केंद्र सरकार के अधीन होती है। तो ये तो आपकी असफलता है। 11 साल से भाजपा की सरकार केंद्र में और प्रदेश में, और आप घुसपैठिया चिन्हित नहीं कर पा रहे, वहां रह रहे हैं। तो मानिए अपनी असफलता। अमित शाह जी जितनी जल्दी हो सके इस्तीफा दे दो, हिम्मत पड़े तो मोदी का भी दिला दो। क्या आप बिहार में मैं 6 दिन रहा हूं। चुनाव का मतदान जब हो रहा था उस दिन भी बिहार में था। बिहार पूरी तरह विभाजित हो गया है मतदाता वहां का। एक तरफ बिहारी है। आरएसएस मुख्य मोहन भागवत को बयान उपर प्रतिक्रिया रखिछंती कर्नाटक मंत्री प्रियांक खरगे। से कहिछंती जे मोहन भागवत कहिछंती जे हाउची व्यक्ति विशेषकर एक गोष्ठी जहाँकि टिकस लागू करा जाई थाए, तबे जदि मु तांका भली समान फॉर्मेट रे जिबि किछि व्यक्ति विशेषणकु नै एक गोष्ठी तयारी करे एवं मु मध्य गुरु दक्षिणा निये, याहाकु सरकार ग्रहण करिवे कि मो उपरे मध्य टिकस छाडु हेबो कि बोली मध्य से प्रश्न करिछंती। Where did Mr. Bhagwat reply? Mr. Bhagwat replied in his echo chamber with Swayam Sevaks. Which of the questions has he replied correctly? If it is a body of individuals, that doesn't make them exemptable from taxes. They need to still, they need to be tax assessee still. Just because Mr. Mohan Bhagwat says the rule changes, is it? And he cited some High Court order. The High Court, the query that was posted that time or the case that happened that time was entirely different from what we are asking. On what basis are they being exempted? So that means tomorrow even I will form a body of individuals with the same format of RSS, and I will take Guru Dakshina, and the IT and the government will agree to it. I will also call it Guru Dakshina. I will also call it Dakshina. Will the government agree to it? And what is the point of Mr. Mohan Bhagwat addressing Swayam Sevaks? They are already brainwashed. If he is so confident that he is legally correct, let the entire RSS have a debate with the legal experts. Let them have a debate with constitutional experts, not in an echo chamber where you will talk to your Swayam Sevaks, they will only clap, they will only cheer you, and then you claim victory. See, you are answerable. I have told you, right? If they want to really have a debate, let's set the tone for debate. Let us set some parameters. Let's set some wireframe for a debate. Let us debate only on the things that they have printed in the Organizer magazine, on the Constitution, on the national flag, on the freedom struggle, whatever their ancestors have written, whatever they have published in their mouthpiece Organizer, on the flag, on the Constitution, on RSS, on Dalits, on women empowerment. Let's have a debate. Mr. Bhagwat says the criticism of RSS makes it more stronger. Good for them, no? If they're going to become stronger, good for them. But it doesn't matter how mighty and powerful they are, they cannot be more powerful than the Constitution of India. Period. But they say that the Guru Dakshina is exempted by the order of the court. So we are also asking the same thing, right? Who are the people who are giving the Guru Dakshina? How we are getting the Guru Dakshina? How can it be exempted when you are building 200 crore, 300 crore offices, when you are building institutions? In India, when every rupee that is donated to God also is accounted for, are these people above God? देखुले वर्तमान समय देश और राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर संपूर्ण भारत रे समय होछि ब्रेक पर खबर प्रसारण जारी रहिबो। देखु थांतु कलिंग भारत।